नमस्कार आप सभी लोगों को, जो मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, जो यह वीडियो देखने के बाद पक्के तौर पर बन जाए। अभी एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो चाइनीज वायरस है, इसका प्रकोप, इसका कहर हम पर कितना भारी पड़ने वाला है। और निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हमारी जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। उन मुश्किलों को कैसे धीरे धीरे दूर किया जाएगा, क्या कुछ होगा, ये इस पर भी निर्भर करेगा कि सबसे महत्वपूर्ण तो भारत में जो उद्योग हैं, जो कंपनियां हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे या बढ़ते हुए देखेंगे। नीतियां सरकार की कैसे होंगी, किस तेजी में हम लोग रिकवर कर पाएंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात होगी कि दुनिया कैसे देखती है भारत को, यानी उसका नजरिया क्या रहेगा, विदेशी निवेश आएगा या नहीं आएगा। और इसको समझने के लिए एक जरूरी बात है कि जब ये चाइनीज वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तब तक क्या स्थिति थी। और क्योंकि मार्च महीने में, जो पिछले वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना था, उस महीने में एक तरह से कहें तो मोटा मोटा चाइनीज वायरस का प्रकोप अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका था। 30 जनवरी को पहला मामला आया था और मार्च आते आते ये दिखने लगा था। भारत ने होली पूरी तरह से नहीं खेली थी और उसमें कोशिश यही थी, प्रधानमंत्री ने भी अपील की और ज्यादातर लोगों ने एहतियात बरता। तो विदेशी निवेशक उस वक्त कैसे देख रहे थे, और अगर उसको समझना है तो वित्तीय वर्ष 2020 यानी मार्च 2020 में जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है, उसमें भारत की क्या स्थिति है वो समझना जरूरी है। तब तक की अगर स्थिति देखें, हालात देखें, तो भारत में विदेशी निवेशक खूब जम के रुचि दिखा रहे थे। और 2019 के मुकाबले, यानी वित्तीय वर्ष 2019 के मुकाबले जो विदेशी निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, वो 13% बढ़ गया है। यानी जो 2019 में विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगाने वाले थे, 2020 में उससे ज्यादा हो गए हैं। और 13% बढ़कर वो कितना हुआ, तो अगर अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का आंकड़ा देखें तो 13% बढ़कर और 49, जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो 49.97, यानी करीब $50 बिलियन का विदेशी निवेश आया है, जो 13% बढ़ा है। और अगर इसको हम आखिरी 3 महीने की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी तो भले छोड़ दें, लेकिन फरवरी मार्च में भारत में इसका प्रकोप दिखना शुरू हो गया था, कहर आ गया था, मरीज दिखने लगे थे, उड़ उड़ के हवा से आ रहे थे, जो वुहान या कहीं और से आ गए थे। तो जो आखिरी तिमाही है पिछले वित्तीय वर्ष की, उसमें $13.2 बिलियन ये है जो विदेशी निवेश आया है। और इसमें अगर कहें कि रूट कौन सा है, कहां से आ रहे हैं, तो अभी भी सबसे ज्यादा जो विदेशी निवेश है वो सिंगापुर के ही जरिए आया है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी $14.67 बिलियन, 14.67 बिलियन। मॉरिशस इसके बाद है 8.24 बिलियन। अगर हम कहें कि किस क्षेत्र में ये सब आ रहा है, तो सर्विस सेक्टर भारत का बहुत तेजी में बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और सबसे ज्यादा जो सेवा क्षेत्र में है वो $7.85 बिलियन का विदेशी निवेश आया है। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये बताता है ना कि मोबाइल कंपनियां आ गई, ये कुछ हो गया, तो ये सब कैसे हुआ। तो ये $7.67 बिलियन का निवेश आया है, जो पूरा 31 मार्च 2020 को वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है। ट्रेडिंग में $4.57 बिलियन, टेलीकॉम में $4.44 बिलियन, होटल टूरिज्म में $2.93 बिलियन। और ये इसलिए ज्यादा जरूरी है समझना कि जब भारत में चाइनीज वायरस का प्रकोप दिखने लगा, कहर साफ हो गया, उसके बावजूद जो विदेशी निवेशक कंपनियां थीं, उन्होंने अपने जो प्लान्स थे उसको विड्रॉ नहीं किया, वापस पैर नहीं खींचा। और इसी से मुझे लगता है कि अभी ये पहली तिमाही भले बहुत भारी पड़ने वाली है, लेकिन दूसरी तिमाही से हम कुछ राहत की स्थिति में होंगे। और अगर विदेशी निवेशकों को दुनिया के पैमाने पर देखना होगा तो शायद उनको भारत सबसे ठीक लगेगा। दुनिया भर की रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, क्योंकि चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियां हों या जो दूसरे देश हैं, तो उसमें भारत एक बेहतर बाजार है।
और चीन के ऊपर अब जिस तरह का अविश्वास है, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ ऑल आउट कैंपेन चला दी है, उसमें निश्चित तौर पर चीन के लिए वो कारोबारी गतिविधियों के लिहाज से भरोसा जीतना और कठिन होगा, और उसमें भारत आसानी से यह भरोसा जीतता हुआ दिखता है। और एक जो बार बार कहा जा रहा है, जो संकट बड़ा है, जिसको मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार ने समझा नहीं, जो प्रवासी मजदूरों को उन्होंने भेज दिया। सबसे ज्यादा विदेशी निवेश महाराष्ट्र में ही आया है। वित्तीय वर्ष 2020 की अगर बात करें तो $7.26 बिलियन महाराष्ट्र में आया है। कुल आय विदेशी निवेश का 30% है। कुल करीब $50 बिलियन है, 49.97, उसमें से $7.5 बिलियन के आसपास वो महाराष्ट्र में आया है। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक और दिल्ली का, 18 और 17% हिस्सेदारी इनकी है। अब अगर वो मजदूर भाग आए, अब अगर वो श्रमिक भाग आए, अब जब वो वर्कर नहीं रहेंगे तो महाराष्ट्र उसको कैसे कोप अप करेगा, ये देखना होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या चेंज करेंगे, लोगों को वापस कैसे बुलाएंगे, ये बहुत से सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि देश के सभी राज्य, वो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, जो पहले से विकसित है, आंध्र प्रदेश हो, या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों, ये सब आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करेंगे, मुकाबला करेंगे। तो जो महाराष्ट्र में आ रहा है वो आए ही, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार ये बढ़ाएं, नया निवेश लाएं, आपस के ही निवेश की मारामारी न करें। कम से कम मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो जो निवेश है वो अभी भी आ रहा है, इसके बाद भी तेजी में आएगा। जो सुधार हुए हैं उनका भी असर दिखेगा, और जो कंपनियां चीन से आने वाली हैं उनका भी असर दिखेगा। तो हमें लगता है कि जो इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही होगी, उसके बाद शायद ये स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।